तुम मेरी पत्नी नहीं। एक गांव में कुसुम अपने 3 बेटे करण, अर्जुन और समर के साथ रहती थी। करण, अर्जुन और समर तीनों की अपनी अपनी गर्लफ्रेंड थी, जिसका नाम था सीता, गीता और तारा। तीनों एक दिन सबसे छुपकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाते हैं, पर इत्तेफाक से तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक ही होटल में पहुंच जाते हैं। जहां करण अपनी गर्लफ्रेंड सीता के साथ कॉफ़ी पी रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड गीता के साथ वेटर को ऑर्डर दे रहा होता है। तभी वहां पर समर अपनी गर्लफ्रेंड तारा के साथ उसी होटल में आ जाता है। होटल में आते ही करण अर्जुन को देख लेता है और वहीं अर्जुन करण और समर को देख लेता है, और वो तीनों एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से छुपने की कोशिश करते हैं। ये देखकर उन तीनों की गर्लफ्रेंड उनसे सवाल करती हैं। करण की गर्लफ्रेंड: क्या हुआ बेबी, तुम इस तरह अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? करण: अगर मैंने मुंह नहीं छुपाया तो राज खुल जाएंगे। अर्जुन की गर्लफ्रेंड: जान, तुम पर्दे से अपना मुंह क्यों छुपा रहे हो? अर्जुन: पर्दे में ही रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। अर्जुन की गर्लफ्रेंड: कैसी बातें कर रहे हो, आखिर हुआ क्या है? समर की गर्लफ्रेंड: अरे सोना, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? चलो बाहर निकलो, किससे छुपने की कोशिश कर रहे हो? समर: अरे यमराज से बचने की कोशिश कर रहा है तुम्हारा सोना। समर की गर्लफ्रेंड: यमराज? कहाँ है यमराज? मुझे तो नहीं दिख रहा है। इसी तरह से तीनों एक दूसरे से बचने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही होटल के अलग अलग दरवाजे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही तीनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी सीता बहुत ज़्यादा खुशी से बोलती है। सीता: अरे तुम दोनों यहाँ, आई एम सो हैप्पी, हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। सीता सभी को परिचय कराती हुई: हम तीनों बचपन के दोस्त हैं और ये मेरा बॉयफ्रेंड है। करण: तुम तीनों फ्रेंड्स हो? सीता: हाँ, क्यों, आप दोनों भी तो एक दूसरे को जानते हो क्या? करण: हाँ, बहुत अच्छे से जानते हैं। सीता: आप तीनों भी फ्रेंड्स हो क्या? करण: हम तीनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम तीनों भाई हैं। ये सुनकर गीता, तारा और सीता तीनों ही चौंक जाती हैं और वहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी कुसुम, तीनों भाइयों की माँ, उन सभी को देख लेती है और वो उनके बारे में सारी जानकारी निकालती है। उसके बाद पंडित जी को उनके रिश्ते के बारे में बात करने को कहती है। ऐसे ही एक दिन जब उसके तीनों बेटे घर आते हैं, तो वो उनकी ही गर्लफ्रेंड की फ़ोटो दिखाकर उन तीनों से कहती है, कुसुम, ये देखो, मैंने तुम्हारे रिश्ते के लिए कुछ तस्वीरें पसंद की हैं, जल्दी से पसंद करके बताओ कि किसे कौन सी पसंद है। तीनों गर्लफ्रेंड की फ़ोटो चुनते हैं। हमें ये पसंद है कुसुम, मुझे सब पता है, तभी तो मैंने तुम्हारी पसंद को पसंद किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे मैं माँ हूँ तुम्हारी, मुझसे कुछ नहीं छुपा पाओगे। तीनों फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और अपनी अपनी गर्लफ्रेंड पसंद कर लेते हैं। कुसुम तीनों के घर जाकर उनका रिश्ता पक्का कर देती है और शादी का शुभ मुहूर्त निकलवा लेती है। शादी वाले दिन तीनों दुल्हन सज संवरकर आती हैं, जहाँ पर तीनों की माँ अपनी अपनी बेटियों को एक बात समझाती है। सीता की माँ: देख मेरी बच्ची, अब से यही तेरा असली घर है, इसे अच्छे से संभालना, कहीं भी कोई कमी मत आने देना। गीता की माँ: लाडो सुन, पति परमेश्वर होता है, तुम हमेशा उसकी पूजा करना, उसे खुश रखना और अपने ससुराल वालों को भी किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना, ससुराल वालों का पूरा ध्यान रखना। तारा की माँ: तुम्हारा पति जो भी हो, जैसा भी हो, अब उसकी और उसके घर वालों की सारी जिम्मेदारी तुम्हें उठानी होगी। तारा: हम समझ गए माँ, आप चिंता ना करें, मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। गीता: मैं भी अपने ससुराल में सभी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, आप निश्चिंत रहो माँ, मैं सब अच्छे से संभाल लूँगी। तीनों माँ अपनी बेटियों को अच्छे से समझाकर घूंघट करवाकर मंडप में ले जाती हैं, जहाँ पर वो तीनों भाई सेहरा बांधकर अपनी अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहे होते हैं। क्योंकि तीनों दूल्हे और दुल्हनों के कपड़े एक जैसे होते हैं, जिस वजह से मंडप में सब कुछ झोलमाल हो जाता है। इसकी वजह से करण की शादी गीता से, अर्जुन की तारा से और समर की शादी सीता से हो जाती है। शादी के बाद जब तीनों एक दूसरे के चेहरे देखते हैं तो उनके तोते उड़ जाते हैं। लेकिन वह तीनों समाज में अपनी और अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए कुछ भी नहीं बोलते और चुपचाप बैठे रहते हैं। सभी मेहमानों के जाने के बाद तीनों अपने अपने कमरे में अपनी अपनी पत्नियों के पास जाते हैं। करण: तुम सिर्फ मेरी हो सीता,
सीता बोली, नहीं, अब मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ, मैं समर की पत्नी हूँ और मैंने उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। अर्जुन, मैं बस तुम्हारा हूँ और तुम मेरी। गीता, पर अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ, जाने अनजाने में ही सही, पर अब मेरा सुहाग कोई और है। तीनों लड़कियाँ एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियाँ अच्छे से उठा लेती हैं और अपने पतियों का पूरा ख्याल रखती हैं। एक दिन उन तीनों के पति उनसे कहते हैं, तीनों भाई, तुम लोगों को बीवी होने का फर्ज निभाना है तो निभाओ, पर हमसे कोई उम्मीद मत रखना। सीता, तो आप क्या चाहते हैं, हम तीनों एक दूसरे की सौतन बनकर रहे हैं? गीता, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ पर सौतन नहीं। तारा, मैं भी ना किसी की भी सौतन बनना चाहती हूँ और ना किसी को बनने दूंगी। अर्जुन, जो समझना है समझो, पर हम अपनी बीवियों को अपनी बीवी नहीं मानते। हमारी गर्लफ्रेंड ही हमारे लिए बीवी है और कोई नहीं। गीता, अरे कैसे बेटे हैं आप, आपको सिर्फ अपना प्यार दिख रहा है, अपनी माँ का नहीं। हम तीनों जिसकी पत्नी बनी है, हम उन्हीं की पत्नी बने रहेंगे। हम कभी भी एक दूसरे की सौतन नहीं बनेंगे। इस तरह वो तीनों एक दूसरे की सौतन बनने से मना कर देती हैं। लेकिन समय के साथ साथ तीनों अपने अपने पतियों को अपना लेती हैं। वो तीनों भाई अपनी बीवियों को नहीं अपना पाते, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कुछ समय यूं ही बीत जाता है, पर तीनों भाई एक दूसरे से दूर रहना शुरू कर देते हैं। करण, दूर रह मुझसे, अपनी शक्ल मत दिखाना। अर्जुन, अगर आपकी गर्लफ्रेंड अब मेरी बीवी है तो ये मत भूलिए, मेरी गर्लफ्रेंड भी करण भैया की बीवी है। हम तीनों एक ही दर्द से गुजर रहे हैं। तीनों भाइयों के बीच में नफरत की दीवार खड़ी होने लगती है। अपने बच्चों को इस तरह नाखुश देखकर कुसुम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन तीनों से माफ़ी मांगते हुए कहती है, कुसुम बेटा, अपनी माँ को माफ़ कर दो। अगर उस दिन मैंने थोड़ा ध्यान दिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मेरे हाथों से 6 जिंदगियां बर्बाद न होती। पर मुझे खुशी इस बात की है कि मेरी बहू ने मेरी बेटी बनकर इस घर की इज्जत को संभाल लिया। और दुख की बात यह है कि मेरे बेटे अपने होकर भी पराये बन गए, भाई होकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। अरे, जब शादी हो ही गई है तो इसे अपनाने में ही भलाई है। लड़ाई में क्या रखा है, अपने ही होकर अपनों से लड़ोगे। सीता, माँ जी सही कह रही हैं, लड़ाई में कुछ नहीं रखा। अपनी माँ की बात सुनकर उन तीनों लड़कों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उनसे माफ़ी मांगते हैं। साथ ही अपनी अपनी बीवियों को दिल से स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद वो तीनों अपनी पत्नी के साथ हनीमून के लिए जाते हैं और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहिए। जय हिंद।